हेलो स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष का आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना। कि किस प्रकार से विद्वानों ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। विगत वीडियो के अंतर्गत हम ज्वार भाटा का अर्थ, ज्वार भाटा के प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अध्ययन करेंगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं कि किन किन विद्वानों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। तो ज्वार भाटा का अर्थ हमें समझ में आ ही गया कि महासागरीय जल जब ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है, महासागरीय जल जब ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है तो जल स्तर में उतार और चढ़ाव जो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जल स्तर जब ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरता है समुद्री जल स्तर तो उसे हम भाटे के नाम से जानते हैं। ज्वार मुख्य रूप से हमने ज्वार के प्रकार पढ़े थे। ज्वार की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी का घूर्णन बल जिसे हम केंद्र प्रसारित बल के नाम से जानते हैं। तो एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर ज्वार आता है तो उसका क्या कारण है, जैसे केंद्र प्रसारित बल और दूसरा था हमारा चंद्रमा का आकर्षण बल। इसके कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। और इसके ज्वार के प्रकार पढ़े थे हमने, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, ऐनवर्ती, भूमध्य रेखीय, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्र ज्वार। अब ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं अध्ययन करेंगे। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं के अंतर्गत तीन परिकल्पनाएं हमारे सामने आती हैं जो अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत की है। सबसे पहला अध्ययन करेंगे हम संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत 1687 में न्यूटन महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन महोदय के द्वारा। इनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन है। 1687 में संतुलन सिद्धांत न्यूटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण शक्ति पाई जाती है। ब्रह्मांड में चाहे कोई भी वस्तु है, जितने भी खगोलीय पिंड पाए जाते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से आकर्षण शक्ति के कारण ही संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो हमारे चारों ओर वायुमंडल है, यह वायुमंडल भी आकर्षण शक्ति के कारण ही टिका हुआ है। हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है, वायु का जो आवरण है, वो भी किसके द्वारा टिका हुआ है? वो आकर्षण शक्ति के द्वारा टिका हुआ है। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों के बीच भी आकर्षण शक्ति पाई जाती है। इस आकर्षण शक्ति के द्वारा ही ये संतुलित अवस्था में एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आपस में एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, एक तो केंद्र प्रसारित बल और एक अभिकेंद्रीय बल। केंद्र प्रसारित बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है और दूसरा है हमारा अभिकेंद्रीय बल जो बाहर से केंद्र की ओर लगता है। इस प्रकार से दो बलों की उत्पत्ति होती है। आइजैक न्यूटन महोदय ने भी बताया कि जो हमारी पृथ्वी पर जो महासागरीय क्षेत्र है उनमें जो ज्वार की उत्पत्ति होती है वो दो प्रकार के बलों के द्वारा होती है, जो हम अध्ययन भी कर चुके हैं। देखिए, हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो विशाल जल राशि है, इस पर दो अलग अलग स्थानों पर जो ज्वार की उत्पत्ति होती है वो एक तो था चंद्रमा का आकर्षण बल। किसका आकर्षण बल था? चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण पानी में खिंचाव आता है। और दूसरा था हमारा पृथ्वी का घूर्णन बल। क्या था? पृथ्वी का घूर्णन बल। और पृथ्वी के घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न हुआ? केंद्र प्रसारित बल, जिसके कारण एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर ज्वार की उत्पत्ति हुई थी। तो आइजैक न्यूटन महोदय ने भी यही बताया कि प्रत्येक वस्तु में आकर्षण शक्ति है, इसीलिए पृथ्वी के एक ही समय में दो स्थानों पर ज्वार की उत्पत्ति होती है। जब चंद्रमा का आकर्षण बल एक तरफ लगता है तो इसके विपरीत स्थान पर पृथ्वी का जो घूर्णन बल, केंद्र प्रसारित बल कार्य करता है, जिसके कारण एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से न्यूटन महोदय ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में अपना संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और जब दोनों ही विपरीत दिशाओं में ज्वार की उत्पत्ति होती है तो वो संतुलित अवस्था आ जाती है। यहाँ भी खिंचाव पैदा हो रहा है, यहाँ भी खिंचाव पैदा हो रहा है, और यहाँ जल स्तर में गिरावट आ रही है, तो यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हुई? भाटे की। तो यह एक संतुलित अवस्था है, संतुलित प्रक्रिया है। इस प्रकार से आइजैक न्यूटन महोदय ने अपना संतुलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसके संबंध में? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई थी, इनकी आलोचना हुई थी। इन्होंने बताया कि जो हमारा महासागरीय जल है वो ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है, लेकिन
क्या सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ही महासागरीय जल स्तर इतना ऊंचा उठ सकता है? क्योंकि दो ही प्रकार के बल कार्यरत है, इधर तो हमारा चंद्रमा का आकर्षण बल और इधर पृथ्वी का घूर्णन बल। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? घड़ी के विपरीत पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इनकी जो आलोचना हुई थी, इसकी प्रमुख आलोचना यही हुई थी कि जो हमारा महासागरीय जल ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है वो केवल चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का केंद्र प्रसारित बल ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें ऐसी कोई ना कोई क्षैतिज प्रवाह जरूर हुआ होगा जिसके कारण महासागरीय जल ऊर्ध्वाधर रूप से गति कर रहा है। तो क्या आलोचना हुई थी? कोई ना कोई ऐसा क्षैतिज बल जरूर कार्यरत होगा जिसके कारण महासागरीय जल ऊर्ध्वाधर रूप से गति करता है। केवल ये दो ही बल महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में इनकी जो आलोचना हुई थी वो दूसरी आलोचना यह हुई थी कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है इस पर स्थल भाग भी पाया जाता है और जल भाग भी पाया जाता है। तो चंद्रमा का आकर्षण बल जल पर ही सर्वाधिक क्यों पड़ा, स्थल भाग पर भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए था, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर बताया है? जल पर बताया है। इस प्रकार से आइजैक न्यूटन महोदय की आलोचना करी, इनके सिद्धांत की यह आलोचना हुई थी। इसके बाद आता है हमारा दूसरा संवहन तरंग सिद्धांत। दूसरा आता है हमारा संवहन तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में विलियम हेवेल नामक विद्वान ने किया था। विलियम हेवेल नामक विद्वान ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1833 में। इसके बाद 1842 में इसका नाम दे दिया था नेहर सिद्धांत। क्या नाम दिया था? नेहर सिद्धांत। किसने दिया था? एवी महोदय के द्वारा। तो संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में विलियम हेवेल नामक विद्वान ने किया था, लेकिन 1842 में इस सिद्धांत को नेहर सिद्धांत नाम दे दिया था एवी के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार जो समुद्री भागों में ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है वो एक लहर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? लहर के रूप में होती है। और लहर का जो उच्च भाग होता है ये तो ज्वार कहलाता है, और जो निम्न गर्त वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार की उत्पत्ति एक लहर के रूप में होती है, और इस लहर का जो उच्च भाग है वो ज्वार और निम्न भाग है वो भाटा कहलाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत इस प्रकार से कहता है कि जो हमारे महासागरीय भागों में है, यदि संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल का अभाव होता और जल ही जल होता तो मुख्य रूप से दक्षिणी भागों से उठने वाली लहरें जब स्वतंत्र रूप से आगे की ओर बढ़ती हैं एक लहर के रूप में, और जैसे ही ये स्थल का उत्तरी भागों में अवरोध होने के कारण, यानी दक्षिणी भागों में स्थल का अभाव है, उत्तरी भाग में स्थल भाग है, तो दक्षिणी भाग से जैसे ही यह लहरें चलती हैं और जब उत्तरी भाग में पहुंचती हैं तो इसमें तरंग उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम प्राथमिक तरंगे, और जैसे ही स्थल से टकराती है तो द्वितीयक तरंग, और बाद में इन्हें गौण तरंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ज्वार की उत्पत्ति महासागरों में एक लहर के रूप में होती है और यह लहरें तरंगों के रूप में आगे की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार से, लेकिन इनके सिद्धांत की भी आलोचना हुई थी। इन्होंने जिस प्रकार से ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में बताया कि ज्वार की उत्पत्ति लहर के रूप में होती है और दक्षिण से जब उत्तर की ओर जाती है तो उत्तर में जाकर के वो द्वितीयक तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर तो प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग समय में ज्वार आना चाहिए, जैसे ही पहले दक्षिण में आना चाहिए और दक्षिण के बाद में उत्तरी भागों में ज्वार का समय निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन आंकड़ों के आधार पर यह भी पता चला है कि दक्षिणी और उत्तरी भाग ऐसे भाग भी हैं जहां पर एक ही समय में ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से इनके सिद्धांत की भी आलोचना हुई थी। तीसरा सिद्धांत आता है हमारा स्थैतिक तरंग सिद्धांत। तीसरा आता है हमारा स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत के ये सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस महोदय के द्वारा किया गया था। हैरिस महोदय थे, इनके द्वारा स्थैतिक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने विलियम हेवेल के संवहन तरंग सिद्धांत की आलोचना की। इन्होंने कहा कि दक्षिणी भागों में ज्वार की उत्पत्ति लहर के रूप में न होकर के स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, और इन्होंने अपने सिद्धांत को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। इन्होंने अपने सिद्धांत के उदाहरण में बताया, और इन्होंने अपने सिद्धांत के उदाहरण में एक आयताकार वर्तक लिया। इन्होंने बताया कि जो
एक आयताकार बर्तन और उसमें हम जल भर देते हैं, और जब उस आयताकार बर्तन के एक किनारे पर, जैसे ये आयताकार बर्तन है, इसमें जल भर दिया और इसके एक किनारे पर जोर से झटका मारेंगे तो झटके के कारण जल, इसके अंदर भरा हुआ जल हिलेगा और हिलने के कारण इसमें भंवर पैदा होंगे, यानी कि आपस में दोलन बनने लगेंगे। और इस प्रकार से ये जो परिवर्तन होता है एक सीधी रेखा के माध्यम से होता है, लेकिन जो बीच वाला जो भाग है, इसका जो केंद्र वाला भाग है, इसके जल तल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये जल भरा हुआ है, इसके इस किनारे पर झटका मारेंगे तो एक भाग तो ऊंचे जल, यानी कि जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, एक भाग पे नीचे हो जाएगा और इसके चारों ओर दोलन बनना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन जो बीच का जो एक केंद्र बिंदु ऐसा होगा, बीच वाला स्तर ऐसा होगा जिसके जल तल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसे मुख्य रूप से नोडल केंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नोडल केंद्र के नाम से। और जो इस प्रकार से जो ये परिवर्तन होगा वो एक रेखा या एक लाइन के माध्यम से होगा, जिसे हम नोडल लाइन के नाम से जानते हैं। एक सीधी रेखा के रूप में होगा जिसे हम नोडल लाइन कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर समझाया कि जो हमारे संपूर्ण महासागर हैं वो एक जलपूर्ण आयताकार बर्तन के समान है, और जब इनमें लहरें उत्पन्न होती हैं आकर्षण के कारण तो ये आपस में इनमें दोलन बनना प्रारंभ हो जाता है, और दोलन बनने से इसका जो बीच वाले केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, और इस प्रकार से इन महासागरीय भागों में जल तल में जो परिवर्तन होगा वो एक सीधी रेखा के रूप में न होकर भंवरों के रूप में होगा, और इस प्रकार से महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित 3 परिकल्पनाएं हमारे सामने आई। संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 में दिया गया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण होता है जिसके कारण वो संतुलित अवस्था में है। इसी प्रकार से ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। संवेग तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल ने दिया था 1833 में। 1842 में इसका नाम एरी के द्वारा लहर सिद्धांत रख दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार की उत्पत्ति एक लहर के रूप में होती है जिसका ऊपरी भाग ज्वार, पिछला भाग भाटा होता है, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। इसके बाद तीसरा सिद्धांत हमारा आया स्थैतिक तरंग सिद्धांत, जो हैरिस महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया, जिन्होंने अपने एक उदाहरण के माध्यम से इस सिद्धांत को समझा।